प्रिवेंटिंग गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन इज अगेंस्ट इस्लाम। क्या आपको प्रॉफिट और अल्लाह आपको एक्सट्रीम होने की इजाजत देते हैं? वैसे तो भक्त भी गाली दे रहे थे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद शायद हो सकता है कुछ मुस्लिम्स भी मुझको गाली दें। आज मैं बात करूंगा ओवर बिलीफ की। ओवर बिलीफ क्या होता है उससे पहले समझते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स अबाउट समथिंग। किसी भी चीज के बारे में सोचना, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जो है इस्लाम को लेकर वो कितना गलत है, जो ओवर बिलीफ की वजह से क्रिएट हुआ है। इस वीडियो में देखते हैं। पहले समझते हैं ओवर बिलीफ से बिलीफ क्या होता है। क्या होता है बिलीफ? बिलीफ होता है फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंटली किसी चीज को दिमाग में बैठा लेना कि यही होता है। आप मान लेना किसी भी चीज को कि ये चीज यही है, उसको कहते हैं बिलीफ। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बनता है लॉजिकल बिलीफ, इलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बनता है इलॉजिकल बिलीफ या फिर ओवर बिलीफ। मुस्लिम्स का मानना है मौत और जिंदगी आती है अल्लाह की तरफ से, ये बिलीफ है। एक जंगल में जाना और शेर के सामने खड़े हो जाना और कहना मौत आनी होगी तो आ जाएगी अल्लाह की तरफ से, ये ओवर बिलीफ है और ये बेवकूफी है। लॉजिकल थिंकिंग और थॉट प्रोसेस आता है लर्निंग से, एजुकेशन से, और यही वो चीज है जो मुस्लिम्स के पास सबसे कम है। तो पहले इसी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, और क्योंकि यही वो रीजन है जिसकी वजह से ओवर बिलीफ क्रिएट हो रहा है। पीयू रिसर्च सेंटर ने पूरी दुनिया में रिसर्च की तो पाया मुस्लिम्स हैव द लोएस्ट एवरेज लेवल्स ऑफ एजुकेशन विद एन एवरेज ऑफ 5.6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब एक औसत मुसलमान की जो शिक्षा है उसका औसत ही है 5.5 साल। 36% मुसलमानों के पास फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है। हायर एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ 8% मुस्लिम से जो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दुनिया भर में 40% मुसलमान आज भी पढ़े लिखे नहीं है। औरतों की तो बात करिए ही मत, 65% मुस्लिम औरतें जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। आप आपके धर्म की पॉपुलेशन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप आपके धर्म में सुपीरियरिटी नहीं ला सकते विदाउट एजुकेशन। 57 मुस्लिम कंट्रीज मिलके सिर्फ 2.5 से 3 ट्रिलियन US$ की जीडीपी को प्रोड्यूस कर रही है। अकेला चाइना 6 और अमेरिका 10 ट्रिलियन US$ प्रोड्यूस कर रहा है। पूरी दुनिया भर में 23% मुस्लिम्स है और उनका जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 8% है। और मजे की बात क्या है, ये परसेंट धीरे धीरे और कम हो रहा है। अगर कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना है तो लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना होगा। जिस कम्युनिटी में 65% औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, वर्ल्ड इनोवेटिव वर्ल्ड में वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी वो कम्युनिटी। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन में दोनों के पार्टिसिपेट जरूरी है, आदमियों के साथ औरत का भी। इस्लाम में नहीं, एक्चुअली मुस्लिम वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि औरत को घरों के अंदर रखो, उसको वो बाहर जाने के लिए नहीं है। इस्लाम ये कहता है, प्रॉफिट ने कहा कि एक बाप एक फादर अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट दे सकता है, वो है एजुकेशन। बच्चों में एक लड़का भी आता है, लड़की भी आती है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड लड़कियों को एजुकेशन के मामले में काफी पीछे रखते हैं। तो यहां पे मुसलमान गलत है। इस बात को मुस्लिम्स को दिमाग से निकालना होगा कि इस्लाम में लड़कियों की एजुकेशन को मना किया गया है। इवन प्रिवेंटिंग गर्ल्स फ्रॉम एजुकेशन इज अगेंस्ट इस्लाम, बिकॉज यहां पे प्रॉफिट ने कहा है कि एजुकेशन आपको देनी है। अब एजुकेशन के बाद जो दूसरा रीजन आता है वो ये है कि मेकिंग रॉन्ग इन्फ्लुएंसर एज योर रोल मॉडल। आप किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं? गलत इन्फ्लुएंसर को। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लॉकडाउन लगा था इंडिया में, पूरे हर जगह बंद था, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, सब कुछ बंद था। बट इसके बाद भी एक मस्जिद में भीड़ लगी और उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू हुआ एक अंकल का, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। वो ये मशवरे दे रहे हैं कि घरों से नहीं निकलो, बूढ़े तो बिल्कुल नहीं निकलें, जब हम मारें तो मर जाओ और जब हम कहें जियो तो जी जाओ। तो हम किसी ऐसे कातिल की, किसी ऐसे बात की, दुनियादार की बात नहीं मानते। की बात कि मस्जिदों में नमाज ना पढ़ो, घरों में रहो, इंतहाई गुमराहकुन बात है। और मैं अपनी बात कहता हूँ, और हम जो यहाँ बैठे हम इससे मुत्तफिक नहीं है, और ना ये इस्लाम की तालीम है और ना ये इस्लाम की तालीम है। तो इनके हिसाब से अल्लाह से दूर ले जाने का एक तरीका था सोशल डिस्टेंसिंग, मस्जिद से दूर ले जाने का एक तरीका था सोशल डिस्टेंसिंग। प्रॉफिट ये कहते हैं, प्रॉफिट खुद अपनी जिंदगी में सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन और ट्रैवल बैन्स को कहते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया था। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि जब भी कोई भी वबा फैले तो अपनी जिंदगी में इस चीज को उतारना। रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स क्या कहते हैं और प्रॉफिट क्या कहते थे? प्रॉफिट कहते थे इस बारे में कि एहतियात करो, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर क्वारंटाइन हो, एहतियात करो और उसके बाद अल्लाह पे यकीन करो। आज के जो मुस्लिम कहता है वो ये कहता है कि एहतियात से कुछ नहीं होता, हमें तो बस बिलीफ है, हमें तो यकीन है, हमें कुछ नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी है। अगर ब्लास्फेमी की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, तो इसके बारे में प्रॉफिट, क्या आपको प्रॉफिट और अल्लाह आपको एक्सट्रीम होने की इजाज़त देते हैं, लेकिन इनटू बैटलफील्ड, जब एक जंग हो रही हो। इसके अलावा क्या एक इंडिविजुअल को हक है कि किसी की गर्दन काट दे, भले ही केस ब्लास्फेमी का हो? कुरान सूरह नंबर 33 वर्स नंबर 57, इसमें अल्लाह कहता है कि अगर मुझे या प्रॉफिट को कोई भला बुरा बोलेगा तो उसको मैं पनिश करूंगा इस दुनिया में और हेयर आफ्टर, मतलब इस दुनिया के बाद मैं पनिश करूंगा।
लेकिन वो किसी में कुरान ने यह हक नहीं दिया किसी इंडिविजुअल को कि तुम चाकू लो और किसी की गर्दन उड़ाओ। मतलब कमजोर कर दिया इस्लाम को किसने? मुसलमानों ने, इलॉजिकल बातों से, गलत थॉट से, मिस रिप्रेजेंटेशन से। इसके 3 जो बेहतर सॉल्यूशन जो मुझे लगे वो है, पहला है एजुकेशन। एजुकेशन आएगा तो आप इनोवेटिव वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। आपका थॉट प्रोसेस, आप में जो समझने की चीज़ों को, आपकी जो पावर बनेगी वो लॉजिकल पावर बनेगी आपके दिमाग में। दूसरा है, आप अपने रोल मॉडल राइट इन्फ्लुएंसर्स को बनाओ जिनको सही नॉलेज है। गलत इन्फ्लुएंसर को आप जब आपका लीडर बनाओगे, जब उन्हें फॉलो करोगे तो वो आपको अपने इशारों पे चलाएंगे। फिर वो ये एक बड़ा रीजन है एक्सट्रीमिज्म क्रिएट होने का। वो एक लीडर बोलता है ये करो वो करो और आप करते हो। लीडर्स का क्या काम है? उनको पॉलिटिक्स खेलनी है, फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो। मुस्लिम लीडर भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मुस्लिम लीडर, कौन सा मुस्लिम लीडर ऐसा है जिसने चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ जो बुरा हो रहा है, किसी में हिम्मत है चाइना के अगेंस्ट बोल दे? कोई भी लीडर नहीं है। इन लीडरों की एक खास बात है, ये कमजोर देश या फिर ये वहां पे लड़ते हैं जहां इन्हें लगता है कि हमें काउंटर में हम पर कोई नुकसान नहीं होगा। तुर्की कभी भी उइगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं बोला। अगर आपको मुस्लिम्स की फिक्र है तो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में मुस्लिम्स के साथ बुरा हो रहा है उइगर में। आप वहां पे जाएं और उन लोगों के बारे में देखें, रिसर्च करें, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर ये दिखाते हैं कि ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, कोई इस्लाम के, सब पॉलिटिक्स है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। ये एक फॉलोअर्स को क्रिएट करने की चीज है कि मेरे पास इतनी मेजोरिटी के फॉलोअर्स आ जाएं जो मेरी बात को सुने और मैं पावरफुल बन जाऊं। थर्ड, रीड योर स्क्रिप्चर्स, रीड योर बुक्स इन योर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आता है। कुरान को, आपके स्क्रिप्चर्स को, आपके हदीस को आप हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ें जिसमें आपको समझ आए, तो आप आपके रिलीजन को पास से देख पाएंगे। और जब आपने आपके रिलीजन को पास से देख लिया तो आप कभी भी इंटॉलरेंस क्रिएट ही नहीं होगा आपके अंदर।